कज़ाफ़ी स्टेडियम रेनोवेशन प्रोजेक्ट के सिलसिले में कल एक और नई तब्दीली देखने को मिली। जब मोहसिन नकवी ने साइट का विज़िट किया तो इस मौके पर जो उन्हें 3D मॉडल दिखाए गए मेन पवेलियन एंड के, वो उससे कुछ मुख्तलिफ नज़र आए जो पहले हमसे शेयर किए गए थे और हमने आपसे शेयर किए। ये डिटेल आगे चल के आपको बताते हैं, लेकिन कल बड़ा एक हंगामा खेज़ दिन था क्योंकि मोहसिन नकवी ने जब विज़िट किया तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा कि उनके चेहरे के तासुरात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे और ना ही उनकी बॉडी लैंग्वेज। काम का जब मुआयना किया उन्होंने तो आप देख सकते हैं कि कल तक जो काम हुआ उसमें ये काफ़ी ज़्यादा खुदाई हो चुकी है। यहाँ पर जो मेन बिल्डिंग जहाँ पर बननी है और वो काफ़ी गहरी खुदाई हो चुकी है और इसमें काम तेज़ी से जारी है। लेकिन मोहसिन नकवी ने जब बात की तो उनके जो जैसा मैंने कहा बॉडी लैंग्वेज भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और उनके लफ्ज़ भी जो है वो झिझक रहे थे बात करने में। इसका मतलब है कि थोड़ी सी उन्हें परेशानी ज़रूर लाहक हुई है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स जो हैं जो कल सामने आई उस पर तो बात करते हैं, लेकिन जब उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जिस तरह के उनसे सवाल पूछे गए उसमें इस प्रोजेक्ट की डिटेल के मुतालिक कोई भी सवाल नहीं था। मैं हैरान होता हूँ कि अगर आप मेरी इस चैनल पे वीडियोस के नीचे जाके कमेंट्स पढ़ें तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे दिलचस्प और मालूमाती सवाल होते हैं आप लोगों के। और जब फिर मैं उन सहाफ़ियों के सवालात सुनता हूं और देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये किस तरह अपने इस प्रोफेशन से इंसाफ कर रहे हैं। 12 अरब रुपया तीनों स्टेडियम पे लग रहा है। तो एक तो ये बताइएगा इससे कैपेसिटी कितनी बढ़ेगी? गालबन 2000 या 3000 कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरा ये है कि जैसे अभी मेरे भाई ने भी सवाल किया है कि यूँ महसूस हो रहा है जैसे कि आप जल्दी हैं काम करने में, जल्दी करना चाहते हैं। अब ये पहले आपने कहा जी वहाँ कराची में मैच होंगे, फिर कहा कि बगैर उसके होंगे, तो क्या आप नहीं समझते कि कुछ लैग कर रहे हैं आपकी सिस्टम में? मतलब आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही नहीं हो पा रही है। सवाल ये है कि क्या ज़रूरत थी कज़ाफ़ी स्टेडियम को मतलब तोड़ के 2000 सीटें बढ़ाने के लिए आपने इतना काम किया? मेरा ख्याल है आपकी और मेरी सोच में फ़र्क है। आपने दुनिया के अगर स्टेडियम देखे हों तो जवाब कुछ और होगा। हमारा स्टेडियम और बाकी दुनिया के स्टेडियम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। किसी भी लिहाज से वो इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं था। माजरत के साथ आपका कोई स्टेडियम इंटरनेशनली क्वालिफाई कर ही नहीं सकता था। ना सीटें थीं, ना बाथरूम थे और व्यू ऐसा था कि आप 500 मीटर दूर से देख रहे हैं। आजकल के दौर में दुनिया बहुत एडवांस चली गई है। अगर मैंने 1980 के मॉडल में रहना है तो बहुत अच्छा था। दूसरी बात, कोई किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन में या उसमें कमी नहीं है। मसला ये कि अगर सिक्योरिटी इदारे कहते हैं कि नहीं, हम पीसीबी ने प्लानिंग की थी कि बगैर क्राउड के मैच। मैं जानता हूं जिन्होंने ये सवाल किया, काफ़ी वो इतने ज़्यादा बुज़ुर्ग तो नहीं लेकिन काफ़ी सीनियर हैं और एक सीनियर सहाफ़ी से इस तरह का सवाल सुन के जो है मुझे भी गुस्सा आया। मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी को भी आया होगा, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा फिर आपने शायद दुनिया में कहीं स्टेडियम देखे नहीं हैं जो आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक ठाक था तो क्या ज़रूरत थी गिराने की। और उनको बिल्कुल शट अप कॉल दी मोहसिन नकवी ने। यहाँ मैं ज़रूर बार बार ये जिक्र करूँगा कि कम से कम जो मोहसिन नकवी का जो विज़न है, जब वो बात करते हैं फैसिलिटीज़ की, फ़ैन एक्सपीरियंस की, तो वो काफ़ी जो है वो इम्प्रेसिव होता है और वो काफ़ी क्लैरिटी है उनके अपने जो है जो विज़न है उसमें। लेकिन ज़ाहिर है प्रोजेक्ट की डिटेल बहुत ज़्यादा जो हैं गहरी हैं, इस वजह से उन्हें थोड़ी परेशानी हुई। तो लेकिन चलते हैं, शुरू में जो मैंने आपको एक इमेज दिखाया 3D का, वो नया पवेलियन है और ये शुरू में जो कुछ इमेजेस जारी किए गए थे उसमें भी ये जारी किया गया था, लेकिन कन्फ्यूजन थी क्योंकि मेन पवेलियन के 2 से 3 डिज़ाइन जो है वो शेयर किए गए थे और उसमें से जो डिज़ाइन अब लग रहा है कि जिसमें से आप क्लियरली देख सकते हैं कि फ़ज़ल महमूद और इमरान खान जो इनक्लोजर हैं उनकी तज़ीन व आराइश की जाएगी, उनमें तब्दीलियाँ की जाएंगी, वहाँ पे छत डाली जाएगी और मेन जो बिल्डिंग है उसके सामने बिल्कुल स्टैंड्स बनाए जाएंगे। हालांकि इन स्टैंड्स का मसरफ क्या होगा क्योंकि यहाँ तो ज़्यादातर साइड स्क्रीन ही होगी, लेकिन बहरहाल एक ग्राउंड के नज़दीक आ जाएंगे ये स्टैंड। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है जो इनक्लोजर बना है उसमें अगर आप मेन एंट्रेंस सेंटर वाली निकाल दें और आप कहें कि शायद टेस्ट मैचेस क्योंकि बीच की 3-4 पिचेस में होते हैं तो इतना ही साइड स्क्रीन होगी और उसके दाएं बाएं जो हैं वो स्टैंड्स होंगे।
सेम यही एक्सपेरिमेंट किया गया था फार एंड पे, जहाँ पे वसीम अकरम और वकार यूनुस इनक्लोजर हैं। लेकिन जो लोग आप में से कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देख चुके हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ से व्यूइंग एक्सपीरियंस कोई ख़ास नहीं होता, क्योंकि वहाँ साइड स्क्रीन जो है वो बिल्कुल सामने आ जाती है। बल्कि समटाइम्स तो मैंने देखा PSL के मैचेस में कि एक बड़ी स्क्रीन वहाँ ज़मीन पे नस्ब कर दी जाती है। जिन लोगों के पास उनके टिकट होते हैं तो वो स्क्रीन पे ही मैच देखने पर मजबूर होते हैं। तो ये एक चीज़ हो सकती है। लेकिन आप कह सकते हैं कि लॉर्ड्स में जिस तरह है कि छोटी साइड स्क्रीन है और प्लेयर्स को भी पता है कि बस यही उनकी साइड स्क्रीन है और उसके दाएं बाएं जो स्टैंड्स हैं यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगी, कोई हिलेगा नहीं जब बॉलिंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी क्राउड बैठ सकते हैं और ये ग्राउंड के नज़दीक है। अब ये ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जो पहले बिल्डिंग थी वो तो ग्राउंड से भी कम से कम जो है वो 15-20 मीटर पीछे थी जंगले के बाहर। तो ये मुझे लगता है बिल्कुल जंगले के साथ आ जाएगी और इसकी जो एलिवेशन है इससे व्यू अच्छा होगा। लेकिन जो अभी भी जो मेन बिल्डिंग है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। अगर इसी तरह ये बन गई तो कहीं कहीं इसमें आपको जोहानिसबर्ग का जो मेन पवेलियन है उसकी झलक नज़र आएगी। इसके अलावा जो प्लेयर्स पवेलियन होंगे वो बैल्कनीज़ होंगी। अक्सर ग्राउंड्स में होती हैं बैल्कनी, लाहौर में ऐसा नहीं था, ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल पे ही थी जो चेंजिंग रूम थे। तो ये अब डिज़ाइन फाइनल हुआ है। लेकिन जैसे मोहसिन नकवी ने ख़ुद बार बार कहा कि बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है और इट्स रेस अगेंस्ट द टाइम फॉर PCB कि कम से कम इस पहले फ़ेज़ को ही चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले कंप्लीट कर लें।